एनाबेल ने ये भी बताया कि वो डोना और एंजी के साथ सेफ फील करती है और वो उनके पास ही रहना चाहती है। डोना और एंजी को एनाबेल की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ और इसीलिए उन्होंने इसे अपने साथ रखने का डिसीजन लिया। डोना को लगा कि 7 साल की बच्ची हमें क्या ही नुकसान पहुंचाएगी, पर डोना को ये नहीं पता था कि उसकी बात जल्द ही गलत साबित होगी। एंजी का एक बॉयफ्रेंड था, लू, जो कभी कभी इनके अपार्टमेंट में रहने आता था। जब एंजी ने उसे एनाबेल के बारे में बताया तो लू बहुत घबरा गया। उसने कहा कि उसे वो डॉल शुरू से ही बहुत अजीब लगती थी और डोना और एंजी को उस डॉल को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, पर वो दोनों नहीं मानी। एक रात सोते हुए जब लू की आंख खुली तो उसने फील किया कि वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। वो घबरा गया और उसे एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई दी। उसने जब नीचे अपने पैरों की तरफ देखा तो उसे एनाबेल डॉल दिखी। वो उसे देखते ही उसकी छाती पर आकर बैठ गई और लू का गला घुटना शुरू हो गया। लू इतना डर गया था कि वो बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसे होश आया तो उसने देखा कि एनाबेल तो अपने रूम में ही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात जो उसने एक्सपीरियंस किया वो भयानक सपना था या असलियत में ही ऐसा था। एक दिन लू और एंजी अपार्टमेंट में अकेले थे। अचानक डोना के कमरे से उन्हें किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। उन्हें लगा कि अपार्टमेंट में शायद कोई चोर घुस आया है। लू जल्दी ही से डोना के कमरे में गया, लेकिन वो रूम तो बिल्कुल खाली था। लू ने ये सारी बातें डोना और एंजी के साथ डिस्कस की। उसके बाद जब डोना और एंजी ने इस डॉल की जांच पड़ताल की तो पता चला कि इस डॉल में एक बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि एक डेमन है। नाज़रीन, इस डेमन ने झूठ बोलकर लड़कियों के साथ रहने की इजाज़त ले ली थी और अब ये इनके साथ ही रहना चाहता था। लेकिन डोना और एंजी इस डॉल को अपने साथ एक म्यूज़ियम में ले आईं। नाज़रीन, इस डॉल के म्यूज़ियम में भी बहुत किस्से हैं। जैसा कि एक आदमी ने एक दिन इस डॉल का मजाक बनाया तो म्यूज़ियम से वापसी पर इस आदमी का कार एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस लाजमी करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।